हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप ये चाहें तो बहुत बेसिक क्लासेस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका स्टैंडर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। इवन इफ़ यू आर स्टडिंग इन जूनियर क्लासेस लाइक 9th एंड 10th, और अगर आप वहाँ पे भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ सीख सकते हैं आप। जैसे कि अपन हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो हम वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। पर हम क्योंकि हायर क्लास के अंदर नहीं है, जूनियर क्लासेस के अंदर हैं, तो हम वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, एरो की तरह, अल्फ़ाबेट उसके ऊपर एक एरो। एरो में क्या होता है, इसे हम टेल कहते हैं, इसे हम हेड कहते हैं। हेड डायरेक्शन बताता है और लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है। अब जैसे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वो किसी एंगल के अंदर है, ठीक है। मैं सपोज ये मान लेता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें अगर आप कॉस थीटा को लेंगे तो कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैं हाइपोटेन्यूस को अभी मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो कॉस थीटा की बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। तो मैं बेस को लिख दूंगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली मैं परपेंडिकुलर को लिख सकता हूं ए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा हम इसी तरीके से कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। मैंने उसी तरीके से रिजॉल्व कर लिया। इसी के ऊपर बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है, 15 न्यूटन दे रखा है, उसका वैल्यू, एंगल 60 डिग्री पे है वो, ठीक है। अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, इसी एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखते हैं तो 15 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज 7.5। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 15 sin 60, 15 इंटू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। वैसे ही सपोज देयर इज अ कार और एन एरोप्लेन और समथिंग विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, और उसका कोई कंपोनेंट मुझे दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे बाकी दूसरा कंपोनेंट पता करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो v cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 50, यानी कि 100 cos थीटा की वैल्यू हो गई 50। यहां से मैं cos थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू पता कर सकता हूं, जो कि 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू cos थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 60 आ गई तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, 100 sin 60, 100 sin 60 इज 100 √3/2, दैट इज 50 √3। जिस तरीके से ये न्यूमेरिकल है वैसा ही एग्जांपल ये है। आप इसको ट्राई करें, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।